हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी एक्सेप्शनल एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेट अपने यहाँ लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्लाइड कर रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और या तो इंडियन गवर्नेंस से लिंक करके लिख सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। हम लोग का टॉपिक है स्टेट डोमिसाइल कोटा या तो रिजर्वेशन इन जॉब। देखिए, जॉब मतलब यहाँ जॉब की बात किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, जो अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक नया बिल लाया है, कर्नाटक डोमिसाइल कोटा बिल। और इसी बिल से यह मुद्दा थोड़ा हाईलाइट हो गया है। तो हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन सिस्टम अलग अलग स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है, यह किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है और इसको लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट क्या बोलती है। तो आप लोग को बस ध्यान से सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखिए इशू क्या है, मैटर क्या चीज़ है। अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने एक बिल पास किया जिसका नाम है कर्नाटक डोमिसाइल कोटा बिल। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें ये बोला इन्होंने कि हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में नॉन मैनेजमेंट वर्क है, जितने नॉन मैनेजमेंट पोस्ट हैं, उसमें हम अपने लोकल लोग को 75% रिजर्वेशन सिस्टम देंगे और जो मैनेजमेंट वर्क है उसमें हम अपने लोकल लोग को 50% रिजर्वेशन देंगे। अब ये मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट जॉब क्या चीज़ होती है। देखिए, मैनेजमेंट वर्क में आता है जैसे आपका सुपरवाइजरी हो गया, मैनेजरियल पोस्ट हो गया, टेक्निकल पोस्ट हो गई, जितने भी स्किल वाले पोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैनेजमेंट जॉब होते हैं, मैनेजमेंट पोस्ट होते हैं। और नॉन मैनेजमेंट पोस्ट में जैसे आपके क्लर्क हो गया, अनस्किल्ड जैसे लेबर वर्कर, ये सब क्या चीज़ है, नॉन मैनेजमेंट वर्क है। तो मुद्दा किस सब्जेक्ट के बारे में है, ये नॉन मैनेजमेंट को लेकर के, कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि 75% जो रिजर्वेशन सिस्टम देने की बात किया अपने लोकल लोगों को। अब बात यह है कि आप जानेंगे कैसे कि लोकल कैंडिडेट होते क्या चीज़ है। देखिए, लोकल कैंडिडेट का मतलब यह हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल जो उसी स्टेट में या तो बर्न हुआ हो या तो 15 साल से वो लिविंग में मतलब रह रहा हो इसी स्टेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल कैंडिडेट। और इन्हीं को वो जो रिजर्वेशन सिस्टम है वही इसका बेनिफिट उठा सकता है। ओके, अब बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब को या तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जॉब को लेकर के। देखिए, हुआ क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि एक कॉमन सिटीजनशिप को लेकर के पूरे भारत में केवल एक कॉमन सिटीजनशिप होगा। ये नहीं कि आप अलग स्टेट के हो गए तो आपकी सिटीजनशिप बदल गई, नहीं, पूरे भारत में केवल एक सिटीजनशिप होगी जिसको हम लोग नाम से जानते हैं कॉमन सिटीजनशिप इन इंडिया। ओके, तो इसको देखते हुए उन्होंने जितने भी हमारे सिटीजन हैं कंट्री में कुछ राइट प्रोवाइड किया कि इन लोगों के पास कुछ अधिकार हैं। हुआ क्या कि जैसे अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने डोमिसाइल कोटा बिल ला दिया कि हम अपने लोकल लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, बट ये तो सीधा सीधा क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा विरोध हो रहा है। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो आर्टिकल 14 है वो क्या बोलती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, सभी जितने देश भर के लोग हैं सब इक्वल लेवल पर मेजर किए जाएंगे। ओके, आपकी कर्नाटक स्टेट अलग कोई देश के बाहर का भाग नहीं है, कंट्री के अंदर ही है, आप कंट्री के एक भाग हैं। तो आप भी आर्टिकल 40 को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ।
यहाँ कोई भी इक्वलिटी नहीं हो रही है। आप जब रिजर्वेशन सिस्टम अपने लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं तो कहाँ इक्वलिटी है। तो दूसरा एक मुद्दा उठता है आर्टिकल 15 को लेकर के। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि इट प्रेस्क्राइब दैट कि यस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसके बेसिस पर? न तो रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आपने यहाँ पर तो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि आप हमारे स्टेट के नहीं हैं, लोकल कैंडिडेट नहीं हैं, तो आपको रिजर्वेशन सिस्टम नहीं मिलेगा जॉब में। तो ये क्या हुआ? आर्टिकल 15 का जो राइट है लोगों का सीधा सीधा विरोध हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि प्लेस ऑफ बर्थ के तहत हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर ये बिल जो आई है उसको लेकर ये गलत है, और एक हमारे पास आता है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है? यह एक गारंटी प्रोवाइड करता है सभी लोगों को इक्वल बेसिस पर किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, या तो यह जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और किस किस क्राइटेरिया पर? रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, डिसेंट हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। मतलब आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल 14 हम लोग का राइट है, सिटीजन्स का राइट है, ये सीधे सीधे क्या हो रहा है? छीना जा रहा है लोगों से। किसके द्वारा? कर्नाटक के गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये बिल लाई, कर्नाटक डोमिसाइल कोटा बिल। इससे हमारा आर्टिकल 40, 15, 16 सब हमसे छीना जा रहा है। और ये केवल कर्नाटक की बात नहीं है, इसके पहले हरियाणा और एमपी ये दोनों भी कोशिश किए थे कि हम अपने लोकल लोग को रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे जॉब में, बट वहाँ की हाई कोर्ट और ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे ही अब जो ये कर्नाटक की जो बिल है, जब ये हाईलाइट हुआ तो अभी के लिए कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा जो वहाँ की स्टेट असेंबली में जब ये बिल पास हुई तो इसको रोक दिया गया, पूरा नहीं पास हुआ। तो अभी बस बिल आया है तो इसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यही सब जो एमपी और इसके पहले हरियाणा का जो ये केस आया था, तो वहाँ की हाई कोर्ट के द्वारा थोड़ा इसको रिकंसीडर करने के लिए रोक दिया गया है कि भाई एक बार इसको फिर सोचिए, ये गलत है, ये लोगों का जो राइट है वो छीना जा रहा है। तो इससे क्या समझते हैं? देखिए बात यह है कि जब कोई भी स्टेट अपने लोकल लोग को जॉब में रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, प्रायोरिटी दे रही है, तो आपके पास हक बनता है इसकी डिमांड करने के लिए हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 40, 15, 16 को लेकर के कि हमारा ये राइट जो है वो कहाँ गया। ये सभी लोगों का अधिकार है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है कि वो कर्नाटक हो गया तो वो देश का कोई अलग हिस्सा है। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सिटीजनशिप चलती है। किसी भी स्टेट का, कोई भी प्रोविंस का हो, कुछ नहीं लेना देना, बस आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए बस। और इसी तरह हमारे पास एक और आर्टिकल आती है, आर्टिकल 19, जो गारंटी देती है कि कोई भी इंडिया का नागरिक हो गया वो कहीं भी किसी भी स्टेट में फ्रीली क्या है मूव कर सकता है, उसका हक है। ये आर्टिकल 19 उसको देती है, गारंटी देती है कि कोई भी नागरिक हो गया इंडिया का, वह कहीं भी किसी भी जगह फ्रीली घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है, या तो किसी भी स्टेट में सेटल हो सकता है। ओके। और तो और कोई भी प्रोफेशन हो गया उसको प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी काम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब ये अधिकार देता है कौन? आर्टिकल 19। अब इन लोग को ये पावर मिलता कहाँ से है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम ला दे रहे हैं? तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे तो जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
तो उनके द्वारा एक बात बोला गया था क्या, कि देखिए स्टेट के पास ये अधिकार होगा कि वो जो अपने डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनको जॉब में रिजर्वेशन दे सकता है। बट कब, जब जो बाहरी लोग आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए, उनका कोई फिक्स ना हो कि वो कभी यहाँ फिर 2 महीने बाद कहीं और मुंबई में, फिर कर्नाटक के किसी बंगलौर में, फिर चेन्नई में, फिर गुजरात में, ऐसे घूमने वाले लोग अगर हैं तो ठीक है, आप अपने लोकल लोग को रिजर्वेशन दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये कहिए कि कोई दूसरे स्टेट का वर्कर या तो एम्प्लॉई आकर के वहाँ सेटल हुआ है काफ़ी दिनों से, और तब भी उनको आप रिजर्वेशन सिस्टम से बाहर कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। उसको यह अधिकार है कि वो रिजर्वेशन सिस्टम का बेनिफिट उठा सकता है। कोई अलग से कोई स्टेट या तो प्रोविंस ये अलग से नियम कानून खुद के लिए नहीं बना सकता, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, कॉमन सिटीजनशिप, ऑल सिटीजनशिप आर मेजर एज इक्वली। ओके, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हक देती है हमको, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम बोल सकते हैं कि हमको भी रिजर्वेशन सिस्टम चाहिए, उस स्टेट का कोई नागरिक या कैंडिडेट हो या ना हो। ओके, अब बात करते हैं कि कोर्ट का क्या व्यूज़ है इसको लेकर के। देखिए, कोर्ट के पास बहुत अलग अलग केस जा चुके हैं इसको लेकर के। एक आया था डीपी जोशी और स्टेट ऑफ मध्य भारत, मतलब मध्य प्रदेश को लेकर के 1955 में, और उसके अलावा एक आया था डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर के। एक केस था एमपी का बीएड में रिजर्वेशन सिस्टम देने के लिए अपने लोकल लोग को। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग क्या कह रहे थे कि हम जो अपने कैंडिडेट हैं उनको बीएड में 75% रिजर्वेशन सिस्टम देंगे। बट जब 75% का बात हुआ तो वहाँ पर एक केस आया था, इंदिरा साहनी केस। अब इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था, यह एक लैंडमार्क केस था जिसमें रिजर्वेशन सिस्टम की बात किया गया था कि कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में। ओके, अब इन्होंने क्या कहा कि 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर कितना परसेंट दिया जा रहा है, 75% रिजर्वेशन सिस्टम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये सीधे सीधे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बोल दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो एमपी का बीएड को लेकर के रिजर्वेशन सिस्टम आया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टेट डोमिसाइल कोटा या तो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसके कुछ अपने लोकल लोग को रिजर्वेशन सिस्टम देंगे तो वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेटर हो जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो टैलेंट है वो रिटेंशन होगा, टैलेंट बरकरार रहेगा वहाँ के लोकल लोगों में। और क्या हो सकता है, जो कल्चरल प्रिजर्वेशन हो सकता है। ये कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि देखिए, जब जॉब अपने लोकल लोग को दिया जाएगा तो वो वही कर पाएगा जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज या तो इन्वायरमेंट से वाकिफ़ हो। तो ऐसे क्या है कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, कल्चर है, वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अब अगर हम इसके कॉन्स की बातें करें, मतलब इसके अगेंस्ट में बातें करें, तो क्या कहेंगे, पहला कह सकते हैं कि यह जो है इम्पैक्ट करेगा किसको, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अपने लोकल लोग को प्रायोरिटी ज़्यादा देने लगेंगे तो जो एबिलिटी टू हायर बेस्ट टैलेंट है वो नहीं हो पाएगा। बेस्ट टैलेंट पूरे इंडिया से ढूंढ करके लाना ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब करना क्या है इन लोग को कि यहाँ के लोकल जो कैंडिडेट है बस उनको हायर करना,
उनको हायर करने के बाद उनको ट्रेन करना उस काम को लेकर के, तो ये जो है बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर बिजनेस का मेन मोटिव रहता है कि मेक अर्न द प्रॉफिट। ओके। अब दूसरा क्या बोल सकते हैं, स्किल शॉर्टेज हो जाएगा। जैसा अभी बताया कि वैसे तो दुनिया भारत भर से हर कोने से आते थे, अब यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को चुनना है। अब लोकल कैंडिडेट में कौन स्किल पर्सन है कौन नहीं, ये मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर स्किल शॉर्टेज हो का भी केस आ जाता है। और क्या बोल सकते हैं, और कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल टेंशन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब जब बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमिक में इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सोशल टेंशन क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे कि अब हर स्टेट यही करने लगेगी कि तुम मेरे अपने कैंडिडेट को हमारे स्टेट ना भेजो, मैं तुम्हारे स्टेट में अपने लोगों को नहीं भेजूंगा। तो ऐसे ये हर स्टेट करने लगेगी, तो कोई कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो यहाँ से वहाँ कोई आएगा ना जाएगा, तो ये बैड इम्पैक्ट पड़ेगा सब। ओके। तो ये सब हो गए प्रॉज और कॉन्स किसको लेकर के, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर के। जैसे कि अभी स्टेट डोमिसाइल कोटा या तो रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हम लोग ने यहाँ पर पूरा बात किया कि मुद्दा क्या चीज़ है, ये न्यूज़ में क्यों था, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्या देती है, डोमिसाइल या तो लोकल पर्सन किसे बोलते हैं, कोर्ट क्या कहती है इसको लेकर के। तो ये सब हम लोगों ने बात किया। बस एक जानकारी के लिए आप लोग जानते रहिए कि क्या कोई स्टेट इस तरह से बिल ला सकती है, तो हमारे पास क्या अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, आर्टिकल 40, 15, 16, 19 ये सब क्या राइट दे रहे हैं लोगों को, तो ये सब जानते रहिए। बस इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग जानते रहिए कि कोई भी स्टेट ऐसे कानून नहीं ला सकती है जिससे डिस्क्रिमिनेशन, डिसइक्वलिटी, ओके, अनइक्वलिटी वगैरह ये सब देश में फैले। तो आज बस इसको यहीं पर रोकते हैं आज के लिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।